सेशन में आप ये कानून पास करें जिससे कि कुछ तो सुधार हो। इतने लोग सड़कों पे उतरे, इतने लोगों के सर फूटे, इतना लाठीचार्ज हुआ और लोगों के अंदर इतना दर्द था, निर्भया का दर्द इस देश की आम जनता महसूस कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस देश के सांसदों ने वो दर्द महसूस कराए, और अगर उनकी बेटी, अगर निर्भया उनकी बेटी होती तो मुझे लगता है बहुत जल्दी पास हो गया होता। तो आज ये मान के चलें कि निर्भया उन्हीं की बेटी है, और उन्हें मिलकर जो भी अमेंडमेंट्स लाने हैं इस बिल में अगले 1 या 2 दिन में करिए, जल्दी से जल्दी पास कीजिए। आपको वहाँ पे इसलिए बिठाया गया है कि आप जनता की आवाज़ को सुने और उनके ऊपर कानून बनाएं। वहाँ बैठ के शोर मचाने के लिए आपको नहीं बिठाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर मसाल लेकर रोड पर बाहर निकलने की बात कर रही हैं स्वाति मालीवाल, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक लेटर भी लिखा गया था स्वाति मालीवाल जी की तरफ से कि रिहाई ना की जाए, लेकिन बावजूद इसके कोर्ट के जो हाथ थे वो कानून के आगे बंधे हुए थे और इसी वजह से उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मोहित शुक्ला, चैनल वन न्यूज़, दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले को अब तक 3 साल बीत चुके हैं, पर इस पूरे मसले पर कानून में अब तक कोई भी रद्दोबदल नहीं आया है। 5वें आरोपी को रिहा किया जाना कितना सही है, वहीं इसी मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता मयंक गुप्ता ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जेपी अग्रवाल से। निर्भया मामले में जुवेनाइल कोर्ट से रिहा हुए आरोपी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया है। ऐसे में 3 साल इस पूरे मामले को बीत जाने के बाद भी जिस तरीके की चीज़ें हो रही, रात को 12 बजे महिला आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं। सर, झंडे लहराए गए, उस दौरान तमाम तरीके के प्रदर्शन हुए, लेकिन अब जब जाकर स्थिति हुई है तब जाकर रात को 12 बजे दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, ये किस हद तक आपको लगता है उचित है, या कहीं ना कहीं इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वाहवाही बटोरना है और कुछ नहीं? इनका काला चेहरा सामने आ गया। चुनाव जीतने के पहले, सरकार बनाने से पहले इन्होंने सड़कों पर बड़ा ज़बरदस्त डांस किया था, तो वो धोखा था, क्योंकि सरकार में आने के बाद इन्होंने एक कदम भी सज़ा बरकरार रखने के लिए, सज़ा दिलवाने के लिए, कानून बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया इन्होंने। इनका जन्म उसी निर्भया कांड से हुआ था। अब तमाशा क्या है कि इनकी सरकार रात को जागती है। केजरीवाल जी जा रहे हैं, सत्येंद्र जैन दिन में वहाँ थे जब झुग्गियाँ गिर रही थी, तब केजरीवाल नहीं पहुँचे, रात को पहुँचे 2 बजे। ये रात को 12 बजे पहुँची सुप्रीम कोर्ट ये कहने कि ये कानून बदला जाना चाहिए, उसको ना छोड़ा जाए। मुझे लगता है सो रहे हैं बड़ी गहरी नींद में। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि जिस बुनियाद पर आप आए हो, आते ही सबसे पहले इनको उस पर कदम उठाने चाहिए थे और बड़ा ज़बरदस्त विद्रोह करते या कानून के द्वारा जगाने की कोशिश करते कि नहीं, किसी भी सूरत में हिंदुस्तान की सरकार को कानून बदलना चाहिए। और देशों में है जहां उम्र का कोई मतलब नहीं है, अगर जघन्य अपराध है तो वो उसी के हिसाब से जो बड़ों की सजा है वो छोटों की सजा है, वो यहाँ होना चाहिए। सर, डीडीसीए मामले को लेकर विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाए जाने की कवायद चल रही है, लेकिन जिस कांड से या जिस घटना से आपकी पार्टी का जन्म हुआ, उस घटना को लेकर आप सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी स्टैंड जिसे कहा जाए वो नहीं लिया गया। देखिए, बीजेपी और आप पार्टी के झगड़े हैं और ये बदस्तूर जब से इनकी सरकार आई है, जब से ये इसी तरह के झगड़ों में लगे हुए हैं। उन्होंने सीबीआई का छापा घेर दिया, इन्होंने जेटली पे हमला बोल दिया। डीडीसीए में भ्रष्टाचार हुआ, ये सब मान रहे हैं। डीडीसीए के जो ऑफिस बेरर हैं उन्होंने भी कहा है कि हाँ, इसमें भ्रष्टाचार हुआ और हम वसूल कर रहे हैं और करोड़ों का गबन है, नकली एड्रेस है, नकली बिल है, तो उसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट के खुद एक सख्त कार्रवाई करते, जेपीसी बनाते। जब मांग है कि जेपीसी में भेज दिया जाए इस केस को, तो जेपीसी में भेजना चाहिए और उनको इस्तीफा देना चाहिए वित्त मंत्री को। इनकी मांग हमेशा जब हमारी सरकार थी तो यही होती थी, हमने आरोप लगा दिया, एकदम जेपीसी बैठाओ, हमने आरोप लगा दिया, अब इनको बंद करो, इस्तीफा दिलवाओ। तो वही समय है जब इनको खुद अपने ऊपर उसको लागू करना चाहिए। सर, 3 साल की जो सज़ा दी गई, सुनाई गई थी, वो पूरी हो चुकी है। 2 साल की जो मॉनिटरिंग की जो कहा जाता था मॉनिटरिंग में रखा जाएगा आरोपी को, वो उम्र भी जो है तय सीमा 21 तक पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अब वो खुला जो है हो जाएगा, खुला घूमेगा। तो ऐसे में लगता है कि कानून की ज़रूरत थी, पहले से नहीं बनाया गया। हाल ही में कहा जा रहा है कि शांता कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे और कई राज्यसभा सांसद मिलाकर 7 सदस्यीय टीम बनाने की बात कही जा रही है। तो बात का है ना, अब करेंगे, अब जब करेंगे, जब होगा, जब कानून बनेगा, उसमें समय लगेगा ना।
ये काम तो पहले होना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तो शामिल थी, एनडीए भी तो शामिल थी उस समय शोर मचानों में आप पार्टी के साथ, और दोनों ही पार्टियां फेल हो गई। जो वायदे इन्होंने करे थे उसको भूल गए। बहरहाल कोर्ट ने रास्ता अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि फिलहाल की अगर बात करें तो अभी कोई भी ऐसा चीज़ या कानून नहीं है जिसके तहत उसको जो जुवेनाइल से रिहा हुआ आरोपी है उसको कैद में या फिर मॉनिटरिंग में रखा जाए। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मयंक गुप्ता, चैनल। और निर्भया मामले को लेकर संवाददाता मयंक गुप्ता ने दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा सिंह से बातचीत की। 16 दिसंबर मामले में जुवेनाइल के बाद बाहर हुए रिहा हुए आरोपी को लेकर एक बहस जो है वो लगातार छिड़ी हुई है। तमाम जो संगठन है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ बरखा सिंह जी हैं जिन्होंने उस समय इस मामले को बहुत करीब से देखा है, उस समय क्योंकि वो एक सरकार का हिस्सा भी थी, तो उनसे इस बारे में बात करते हैं। मैम, इस बहस के क्या मायने निकाले जाएँ, क्योंकि जो एक तय किया गया था कोर्ट की तरफ से वो पूरा हो चुका है, अब क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मायने जो हमारा कानून कहता है, कानून के हिसाब से जो होना था वो हो गया है। बाकी ये जो DCW ने जो आधी रात के समय 12 बजे जाके ड्रामा किया है, ये बेहद फुहड़ और भद्दा मजाक है, और उनके साथ मजाक है जिन्होंने अपनी बेटी खोई है। उस निर्भया के साथ मजाक है जो इस दरिंदे का शिकार बनी। वो माता पिता जो 3 साल से लगातार इस त्रासदी को झेल रहे हैं, जो इससे डट के मुकाबला कर रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, उनके साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने आखिर को मना कर दिया। होना यही था, शायद उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो उनको पहले कानून की जानकारी का मालूम करनी चाहिए। उसके बाद ये सब सारी फाइलें DCW में हम वहाँ पे छोड़ के आए थे। जब ये केस हुआ था उसके चेयरमैन हम थे, सारी हमने फाइलें बनाई थी। हमने जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के जज को लेटर लिखा था, हमने जो है राष्ट्रपति को ख़त लिखा था, हमने सारी फाइलें बनाई थी। रेप क्राइसिस दिल्ली गवर्नमेंट को केस जब ये गया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने सारी मदद करी, इलाज भी किया। हम सबसे अगर उसके साथ पास कोई था, उसके माता पिता थे या हम थे, हम लोगों से जो हो सकता था हमने पूरा किया। लेकिन जो इंसाफ जो कोर्ट में होता है वो कोर्ट ही करेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हो गया। लेकिन अब ये है कि हम निर्भया के माता पिता को लेके DP त्रिपाठी जी हैं, वो NCP के राज्यसभा के मेंबर हैं, वो जो कमेटी बनने वाली है उसके मेंबर, उनका नाम गया है मेंबर बनाने के लिए, जो 7 लोगों का नाम गया है। DP त्रिपाठी हैं, KC त्यागी जी हैं जो नीतीश कुमार जी के JDU से हैं, और नरेश अग्रवाल हैं समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से परवेज़ हाशमी हैं। इस तरह अलग अलग पार्टियों के उसमें मेंबर्स हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। जाहिर है कि अब फिलहाल कोर्ट की तरफ से कोई रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया गया है कि उसको 3 साल की सज़ा दी गई थी, मॉनिटरिंग की जो उसकी अवधि थी वो भी पूरी हो चुकी है। तो अब ऐसे में अगर ये कमेटी चर्चा करके जो एक समिति बनाने की बात कही जा रही है 7 मेंबरों की, अगर ये चर्चा करके कुछ नया प्रावधान लाती है तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो आरोपी है वो फिलहाल ये कहा जाए कि रिहा उसे माना जाए तो कहना गलत नहीं होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने DDCA विवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरे नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल कर दी है। जेटली ने अदालत में कहा कि उन्होंने DDCA से 1 पैसा भी नहीं लिया और केजरीवाल और अन्य ने उन पर बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 5 जनवरी तय की है। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी देने के बाद अरुण जेटली कोर्ट पहुंचे और बाद में बाहर निकले। उस समय कोर्ट परिसर में हमारे संवाददाता सुरेश झा मौके पर मौजूद रहे। देखिए उनकी रिपोर्ट। मानहानि मुकदमा DDCA मामले में दाखिल करने के बाद इस समय अरुण जेटली जो है वो कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 10 करोड़ का जो दावा है मानहानि का वो किया गया है अरुण जेटली की तरफ से। इस दौरान पटियाला हाउस कोर्ट में BJP के तमाम जो वरिष्ठ नेता है वो मौजूद हैं और साफ तौर पर नारेबाजी भी की जा रही है। इसके अलावा BJP के तमाम बड़े नेता जो हैं वो आज कोर्ट में पहुंचे हैं अरुण जेटली के साथ।
और एक कहीं ना कहीं अब कोर्ट के जरिए भी इस पूरे मामले से निपटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस तरीके की चीज़ें DDCA में जब भी कोई नया मामला निकल कर आएगा तो आगे बढ़ सकती हैं। तो ये अरुण जेटली को कोर्ट से निकाला जा रहा है और निकालने के बाद अब जो है वो यहाँ से जाएंगे और जाहिर है एक बड़ा जो है मामला था जिसमें 10 करोड़ का मानहानि का दावा किया गया था। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मयंक गुप्ता, चैनल 1। DDCA घोटाले पर दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल और वित्त मंत्री अरुण जेटली में अब महायुद्ध छिड़ गया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एक तरफ दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल तो दूसरी तरफ वित्त मंत्री अरुण जेटली। केजरीवाल बनाम जेटली का वार अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो गया। इस लड़ाई में खास बात यह है कि दोनों तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस खेला गया और अब यह मुद्दा शीतकालीन सत्र के आखिरी हफ्ते के पहले दिन भी गूंजा। DDCA घोटाले में चौतरफा घिरे जेटली सदन में काफी तल्ख अंदाज में दिखाई दिए। 114 करोड़ रुपए में 42,000 की क्षमता का एक स्टेडियम बना। जब ये पार्टी पावर में थी तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का रेनोवेशन 900 करोड़ रुपए में किया। जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो 14,000 की कैपेसिटी के नेशनल स्टेडियम ध्यानचंद स्टेडियम का रेनोवेशन 600 करोड़ रुपए में किया। यहाँ ब्रांड न्यू स्टेडियम 114 करोड़ रुपए में बच गया और उसको ही अपने आप में गलत मानते हैं। किसी एसएफआईओ ने ये रिपोर्ट नहीं दी कि ये खर्चा गलत हुआ। एसएफआईओ ने इस पूरे खर्चे को स्वीकार किया और इस विषय पर कोई फाइटिंग नहीं दी। ये सारा आरोप बेबुनियाद है, एकदम अपने आप में गलत है। मुझे केवल इतना ही कहना है। जेटली की DDCA के गड़बड़ी में फंसने की सबसे अहम कड़ी है कीर्ति आजाद और यही शख्स केजरीवाल और उनके साथियों के हौसले बुलंद होने का कारण है। अरुण जेटली ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि वो खुद अपने ही घर में घिरेंगे और उनको जवाब देना भी भारी पड़ जाएगा। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद शुरू से ही जेटली के खिलाफ काफी आक्रामक रहे और अब सदन में भी जेटली की जमकर खिंचाई की गई। बात तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 114 करोड़ में ये स्टेडियम बना और 900 करोड़ में रेनोवेशन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या यहाँ पर हुआ था। जिन लोगों ने उतने में की उनका जो हश्र हो रहा है वो तो सब हम लोग कोई देख रहे हैं। लेकिन मैं माननीय सदन को यह भी बताना चाहता हूँ कि एसएफआईओ ने जो किया था वह एक सिविल था। अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रही है और यदि न लड़ रही होती तो हमारी सरकार ने 23 अक्टूबर को CBI का नोटिस DDCA को 2008 से लेकर 2013 तक न दिया होता, जिसमें जितनी भी गड़बड़ियां और क्रिमिनल है वो सारे मामले सामने आएंगे, जिसमें IPL और इन बॉक्सेस का भी मामला है। और उस समय अध्यक्ष 2008 से 2013 तक में तो सामने आ ही जाएगा मामला क्या है क्या नहीं है। मेरे ख्याल से इनको मांग करनी चाहिए कि टाइम बाउंड हो, CBI के ऊपर SIT लग करके बैठ करके उसको दिखवाए और 3 महीने 4 महीने के अंदर सामने आ जाए। इससे पहले कीर्ति ने CD के जरिए जेटली पर DDCA में बड़ी हेराफेरी के आरोप लगाए। कंपनियों के पते निकले फर्जी, DDCA के कई सारे बिल फर्जी पाए गए, फर्जी कंपनियों के नाम पर पेमेंट भी कर दी गई। लैपटॉप के एक दिन का किराया 16,000 रुपए, प्रिंटर का एक दिन का किराया 3,000 रुपए। नई दिल्ली में कंपनियों के पते ही निकले फर्जी। बिना जांच BCCI को किया गया लाखों का भुगतान। DDCA में हर साल करोड़ों की हेराफेरी की जा रही थी। घोटाले में जेटली पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर जांच के बाद फिलहाल अभी अधर में लटकी है, लेकिन अरुण जेटली और केजरीवाल दोनों की जुबानी जंग अब कोर्ट तक पहुंच गई। वित्त मंत्री और दिल्ली CM दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ अब कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। एक तरफ जहां DDCA घोटाले का आरोप झेल रहे अरुण जेटली ने
अरविंद केजरीवाल समेत 6 के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का केस किया, तो वहीं आप भी अरुण जेटली और उनके साथियों पर मुकदमे की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, DDCA घोटाले में जांच के लिए दिल्ली सरकार ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का ऐलान किया। साथ ही जेटली पर और ज्यादा दबाव बनाने के लिए मंगलवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कही गई। यानी साफ है कि DDCA घोटाले पर शुरू हुई लड़ाई में दोनों तरफ के योद्धाओं पर एक शेर तो दूसरा सवा शेर की कहावत सटीक बैठती दिखाई दे रही है। बावजूद इसके आगामी दिनों में जेटली के लिए कीर्ति सबसे बड़ी अड़चन साबित हो सकती है, क्योंकि कहावत है घर का भेदी लंका ढाए, और मौजूदा हालात में जेटली के लिए कीर्ति किसी विभीषण से कम दिखाई नहीं दे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अब सवाल है कि जब 2012 में SFIO की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट पे अरुण जेटली को क्लीन चिट दे दी गई उस रिपोर्ट में, और कीर्ति आज़ाद उस रिपोर्ट पर क्यों नहीं उठाए। बहरहाल ये सवाल गंभीर है, आप भी सोचिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार।